चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। भारत पहुंचा फ्रांस से खरीदा आखिरी राफेल। फ्रांस से खरीदे गए 36 राफेल विमानों में से अंतिम विमान भी भारत की जमीन पर उतर गया। इसके साथ ही फ्रांस से भारत आने वाले राफेल की खेप पूरी हो गई। वायुसेना ने ट्वीट कर जानकारी दी है। ट्वीट में कहा गया कि फिट ड्राइव पैक पूरा। 36 राफेल विमानों में से आखिरी विमान यूएई वायुसेना के टैंकर के जरिए एक तेज गति मार्ग से भारत में उतरा। चीन से बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अग्नि 5 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का रात्रि परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। दरअसल मिसाइल को कुछ नई तकनीकों से लैस किया गया था, अब वो पहले से हल्की हो गई है। यही वजह की मिसाइल का परीक्षण करना पड़ा। यह मिसाइल 5000 किलोमीटर से अधिक के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट से जुबानी जंग के बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने फिर से जोर देकर कहा कि जजों की नियुक्ति में सरकार की बहुत सीमित भूमिका है। रिजिजू बड़ी संख्या में लंबित मामलों पर संसद में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। रिजिजू ने जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना की और कहा कि यह चिंताजनक है कि देश भर में 5 करोड़ से अधिक पेंडिंग केस हैं। संसद में उठा जहरीली शराब पीकर 39 लोगों की मौत का मुद्दा। भाजपा बोली सामूहिक हत्या करवा रही बिहार सरकार। बिहार के छपरा जिले में जहरीली शराब से मौत का मुद्दा लोकसभा में गूंजा। भाजपा सांसदों ने नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि बिहार सरकार सामूहिक हत्याएं करवा रही है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा। अरुणाचल के तवांग में भारतीय सेना के साथ हुई झड़प पर पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने चीन को हुड़दंगी और गली का गुंडा बताया। जनरल नरवणे ने कहा कि चीन की सेना खुद को 21वीं सदी की सबसे स्मार्ट और प्रोफेशनल मिलिट्री समझती है, लेकिन उनकी हरकतें हुड़दंगी और स्ट्रीट फाइटिंग से ज्यादा नहीं लगती। हिमाचल प्रदेश में नहीं चलेगी पेट्रोल डीजल की गाड़ियां। सीएम बोले 5 साल में फेज वाइज हटाएंगे। 3 जिलों में ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट लागू करेंगे। हिमाचल प्रदेश में अगले 5 साल में पेट्रोल डीजल से चलने वाली सभी सरकारी गाड़ियां हटा दी जाएगी। इनकी जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल लेगी। यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही। तवांग झड़प में सामान छोड़कर भागे थे चीनी सैनिक। झड़प वाली जगह से चाइनीज स्लीपिंग बैग मिले। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में झड़प के बाद चीनी सैनिक भागे तो वो अपना कई सामान छोड़ गए। भारतीय सैनिकों ने झड़प वाली जगह से स्लीपिंग बैग और अन्य उपकरण बरामद किए। इसकी फोटो भी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो स्लीपिंग बैग मिले हैं वो ठंडे तापमान में खुले इलाके में रहने में मदद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक बॉर्डर विवाद पर शांत रहेंगे महाराष्ट्र कर्नाटक। शिंदे बोम्बई की शाह के साथ बैठक में फैसला किया गया। महाराष्ट्र और कर्नाटक में चल रहे सीमा विवाद के बीच दिल्ली के संसद भवन में अहम बैठक हुई और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। मीटिंग खत्म होने के बाद गृह मंत्री ने बताया कि सीमा विवाद को लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ मेरी बैठक हो चुकी है। बैठक अच्छी रही। लॉकडाउन हटने के बाद चीन में कोरोना बढ़े। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के विरोध के बाद सरकार ने ढील दी और लॉकडाउन हटा दिया, लेकिन अब यहाँ पर स्थिति खराब होती नजर आ रही। अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों का सैलाब आ गया है। इतना ही नहीं, मेडिकल स्टाफ भी संक्रमित हो रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद मरीजों का इलाज कर रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को कहा कि ओसामा बिन लादेन की खातिरदारी करने वाले भारत को उपदेश न दें। यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की कश्मीर पर विवादित टिप्पणी के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उसी मंच पर जवाब दिया। एस जयशंकर ने कहा कि जो देश ओसामा बिन लादेन की मेहमानबाजी कर रहा था, जिसने अपने पड़ोसी की संसद पर हमला किया, वो यूएन जैसी शक्तिशाली मंच पर उपदेश देने के काबिल नहीं है। दिल्ली के सराय रोहिल्ला में एक मदरसे के उलेमा ने 12 साल के एक लड़के के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी मोहम्मद इसरान लड़के को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाता था। घटना के सामने आने से पहले वह फरार है। दिल्ली पुलिस की टीम उसकी तलाश कर रही है। डीसीपी नॉर्थ दिल्ली सागर सिंह कलसी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा के दोषी को जमानत दी। सीजेआई की बेंच बोली उसने ट्रेन पर पत्थर फेंके थे, 17 साल जेल में रहा। सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा कांड के एक दोषी फारूक को जमानत दे दी। उम्र कैद की सजा के खिलाफ दोषी की अपील 2018 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फारूक 2004 से जेल में है, पिछले 17 साल जेल में रह चुका है, इसलिए उसे जमानत दी जाए। भगोड़े नीरव मोदी की मुश्किलें बढ़ी। भारत प्रत्यार्पण को लेकर भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएगा। लंदन हाईकोर्ट ने नीरव को सुप्रीम कोर्ट में अपील की राहत देने से इनकार कर दिया। प्रत्यार्पण का आदेश भी लंदन हाईकोर्ट ने ही दिया था। इसके खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने से उसे मना किया गया। हरियाणा में मंत्रियों की लोगों से दूरी सीएम मनोहर लाल खट्टर को खटक गई और मंत्रियों के लिए पब्लिक शेड्यूल बनाने का फैसला किया है। इस शेड्यूल के तहत सभी मंत्रियों को बीजेपी के कार्यालय में रोज 2 घंटे बारी बारी से ड्यूटी देनी होगी। इसके लिए मंत्रियों को दिन भी आवंटित किए जाएंगे, जिससे पब्लिक को उन्हें मिलने में परेशानी ना हो। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा 21 से शुरू होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में रूट तय हो गया है। यह 2 चरणों में यात्रा का आगाज होगा। पहले चरण में यात्रा 21 दिसंबर को हरियाणा में प्रवेश करेगी।
3 दिन तक राज्य में यात्रा के दौरान राहुल गांधी 80 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलेंगे। हरियाणा में राहुल गांधी महात्मा गांधी से संबंधित ऐतिहासिक गांधीग्राम सोना भी पहुंचेंगे। गुजरात में आईएसआई का एजेंट हुआ गिरफ्तार। गुजरात में क्राइम ब्रांच ने सूरत से एक आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक दीपक सालुखे नाम का यह शख्स पाकिस्तान में भारतीय सेना से जुड़ी गोपनीय सूचना पहुंचा रहा था। वह कई फोटो और वीडियो भी शेयर कर चुका है। पुलिस की पूछताछ में दीपक ने बताया कि वह आईएसआई एजेंट हामिद के संपर्क में था। ये सब करने के लिए उसे पैसे मिलते थे। अब तक उसे अलग अलग बैंक अकाउंट और अन्य माध्यम से 75,000 से ज्यादा की रकम मिल चुकी है।